बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह ताला आप सबकी तमाम तरह मुश्किलात और परेशानियों को आसानियों से बदल दें और आपके रिज़्क़ में इज़ाफ़ा फ़रमाएँ। तो आज की जो रेसिपी है वो बहुत ही मज़े की है, बहुत ही डिफरेंट है और जैसे आप देख सकते हैं कि आपको एक रोज़ नज़र आ रहा होगा। ये बेक्ड है, सिंपल ईज़ी पोटैटोज़ की रेसिपी है। हमने पोटैटोज़ को छील लिया, तकरीबन 3 हमने बड़े साइज़ के या दरमियाने साइज़ के पोटैटोज़ ले लिए और इनको हमने स्लाइसर से स्लाइस कर लिया या फिर छुरी से स्लाइस कर लिया, जिस तरह भी आप चाहें। अगर वो स्लाइसर अवेलेबल है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो सिंपली आप छुरी से स्लाइस कर सकते हैं। उबलता हुआ पानी ले लीजिए और उसके अंदर आपने सिंपली इन आलूओं को डाल के 1 से 2 उबाल देने हैं, कुछ भी नहीं डालना बीच में। और जब आपको लगे कि आपके आलू हाफ़ डन हो गए हैं तो आपने इनको पानी में से निकाल लेना है। सिंपली व्हाइट सॉस प्रिपेयर करनी है, बहुत ही कम कैलोरीज़ के साथ है, बहुत ही यम्मी, बहुत ही डिलीशियस है, बच्चे बहुत एन्जॉय करेंगे, चाय के साथ बहुत अच्छी है लगेगी आपको और वैसे भी आप एज़ अ मील भी इसको एन्जॉय कर सकते हैं। तो हमने सबसे पहले अपनी एक सर्विंग डिश ले ली, सर्विंग डिश पे हमने बटर स्प्रेड कर लिया। आपके पास अगर सर्विंग डिश किसी किस्म की अवेलेबल नहीं है, कांच की नहीं है, तो आप सिंपली केक टिन या कोई भी ऐसा बर्तन जिसमें आप बेकिंग कर सकते हैं, वो ले सकते हैं। और ये हमारी वाइट सॉस है और ये हमारे पास चिकन का कीमा है। आपके पास लेफ़्ट ओवर समटाइम्स कीमे का सालन पड़ा हुआ होता है, आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले मैंने पोटैटोज़ को लेयर कर लिया है बॉटम पे या डिश की बेस पे। बहुत गर्म है, हाथ जल रहा था मुझे टच करने से। और अब इसके ऊपर आ गई है वाइट सॉस की लेयर। आपने वाइट सॉस अच्छे से स्प्रेड कर लेनी है और जैसे ही हमारी वाइट सॉस बहुत अच्छे से स्प्रेड हो जाए तो इसके बाद अगर आप चाहें तो कीमे की लेयर भी लगा सकते हैं, लेकिन फिर बहुत ज़्यादा ओवर हो जाएगी। तो बेहतर यही है कि आप इसके बाद पोटैटोज़ की लेयर लगाएँ। पोटैटोज़ की लेयर लग गई, अब हमने इसके ऊपर चिकन के कीमे की लेयर लगा दी। चिकन का कीमा कैसे बनाया था एंड में रेसिपी मौजूद है, वो आप देख सकते हैं। नहीं तो इवन आपके घर में अगर बचा हुआ चिकन का कीमा या बीफ का कीमा पड़ा हुआ है पका हुआ, तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। तो सिंपली आपने दोबारा पोटैटोज़ की एक लेयर लगा दी और अब इसके ऊपर हम वाइट सॉस डाल देंगे, बल्कि वाइट सॉस से इसको बहुत अच्छे से कवर कर देंगे। तो ये हमारी एक डिश रेडी हो गई और अब हमें इसके एजेस बहुत अच्छे से नीट कर लेने हैं, क्योंकि अगर आपने एजेस साफ़ ना किए हों ड्यूरिंग बेकिंग, वो बहुत बुरी तरह बर्न्ड हो जाते हैं। आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छी और खूबसूरत लेयर्स लग रही हैं। अब हमने दूसरी डिश ले ली। ये हमारे 3 पोटैटोज़ के साथ बहुत आराम से मेरी 2 डिशेज़ प्रिपेयर हो गई हैं और अगर आपकी डिश बड़े साइज़ की है तो भी बहुत अच्छे से और आसानी से प्रिपेयर हो जाएगी। तो हमने दोबारा वही किया, पोटैटोज़ की लेयर, फिर वाइट सॉस, फिर पोटैटोज़ की लेयर और अब ये मेरे पास है बीफ का कीमा। बीफ का कीमा इसकी मैंने लेयर लगा ली और अब इसके ऊपर मैंने दोबारा पोटैटोज़ की लेयर लगा दी और फिर टॉप पे हमने वाइट सॉस डाल देनी है और वाइट सॉस डालने के बाद हमने अगेन एजेस नीट कर लेने हैं। यहाँ तक हमारा दोनों का स्टेप सेम है। अब मैंने क्या किया, जो मेरे बाकी पोटैटोज़ थे उनसे मैंने ऊपर एक फ्लावर क्रिएट कर दिया। अब ये पोटैटोज़ टॉप से क्रिस्पी होंगे और अंदर से सॉफ्ट होंगे, बहुत ही मज़े के क्रंची हो जाएंगे और बीच में हम इसके और क्या यूज़ करेंगे, चीज़ और बाकी सब कुछ, तो वो भी आपको बताते हैं साथ-साथ। तो इसी तरह हमने पोटैटोज़ को पूरे प्लेटर पे लगा लिया और ये हमारे पास चीज़ स्लाइसेस हैं। ये भी मैंने छोटा-छोटा चीज़ के पीसेस काट के रखे हुए थे और इनको भी बहुत अच्छे से हमने रोज़ेज़ के साथ अपने फ्लावर के स्लाइसेस में ही लगा दिया। और ये हमारी दूसरी डिश भी रेडी हो गई। अब इस डिश के ऊपर भी हम चीज़ डाल देंगे। आपकी मर्ज़ी, आप अगर चेडर चीज़ पसंद करते हैं, ज़्यादा चीज़ी फ्लेवर चाहिए आपको तो चेडर चीज़ डालिए और अगर आपको स्ट्रिंग्स चाहिए तो फिर मोज़रेला चीज़ डालिए। और ये ब्रेड क्रम्ब मैंने डाल दिए इस पे, ये पहले से टोस्ट करके रखे हुए थे क्योंकि बेकिंग में ब्रेड क्रम्ब्स को बहुत अच्छा कलर नहीं आता, वो बहुत क्रिस्पी नहीं होते। तो ये दोनों ऑप्शंस आपको दे रही हैं, आपको दोनों में से जो भी ऑप्शन पसंद आए या जो भी चीज़ आपको बेहतर लगे वो आप बना सकते हैं। अब हम इसके ऊपर थोड़ा-सा बटर यानी 1 से 2 टीस्पून तक बटर भी डालेंगे और हमने कुछ थोड़े से चिली फ्लेक्स इसके ऊपर डाल दिए, स्प्रिंकल कर दिए ताकि हमारी ऊपर वाली टॉप लेयर पे भी बहुत अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। अब इसे 25 मिनट्स के लिए 180 डिग्री पर बेक कर लेंगे और फिर मज़े से एंजॉय करेंगे। और अगर आप इसे चूल्हे पे बेक कर रहे हैं तो मीडियम फ्लेम पे बेक करेंगे तकरीबन 25 टू 30 मिनट्स। और हमने इसमें बटर डाला, बेक होने के बाद उसकी शक्ल देख सकते हैं, बहुत ही यम्मी, बहुत ही क्रीमी और बहुत ही टेम्प्टिंग है। और अब हमने इसके ऊपर थोड़े गार्लिक ग्रीन्स डाल दिए काट कर। आप पार्सले या फिर अगर कोरिएंडर लीव्स हैं तो वो भी डाल सकते हैं, नहीं तो एज अ ग्रीन आप मिंट भी ऐड कर सकते हैं। इसके स्लाइसेस काट के इंजॉय कीजिए या फिर आप इसको
ऐसे ही पूरा बाउल चम्मच के साथ एंजॉय कर सकते हैं। तो बहुत ही वो टॉप लेयर क्रिस्पी है और अंदर से बहुत सॉफ्ट और क्रीमी। तो अब हम आ गए हैं आपको देने वाइट सॉस की रेसिपी। ये भी बहुत ईजी है, बहुत सिंपल स्टेप्स के साथ है। सबसे पहले हमने पैन को गर्म कर लिया। अब पैन में हमने 1 टेबलस्पून ऑयल डाल दिया और साथ ही हम इसके अंदर 1 टेबलस्पून बटर डाल देंगे। जैसे ही बटर मेल्ट होगा तो हम इसके अंदर 2 टेबलस्पून यानी 2 टेबलस्पून हम ऑल पर्पस फ्लावर यानी मैदा वो डाल देंगे और इसको इतना कुक करेंगे कि इसके अंदर से बहुत धीमी-धीमी खुशबू आने लगे और बिल्कुल कलर चेंज नहीं होना चाहिए इसका, सिर्फ़ इसकी फ्रेग्रेंस बहुत अच्छी जब आपको फ़ील होने लगे, तो अब हम इसके अंदर 500 ml मिल्क डाल देंगे। मेरे पास 1 ग्लास मिल्क है, इसमें तकरीबन 300 ml आएगा और इसके बाद मैं अगेन 200 ml इसमें मिल्क लूँगी। तो टोटल हमें 500 ml चाहिए। तो अब इसको साथ-साथ विस्क करते जाइएगा ताकि लम्प्स ना बने और अगर आप फर्स्ट टाइम बना रहे हैं तो बेहतर है कि आप इसे चूल्हे से उतार के बनाएँ। 1 टीस्पून तकरीबन मैंने सॉल्ट डाला है, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर और चिकन पाउडर भी मैंने 1 टीस्पून डाला है। इसको हमने इसके साथ बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया है। 1 से 2 उबाल आने देंगे। देखिए बहुत अच्छे से थिक हो जाएगा तो हमने इसमें हाफ़ कप क्रीम डाल दी ताकि इसका बहुत ही मज़े का क्रीमी और यम्मी सा फ्लेवर आए। और अब हम इसमें डाल देंगे चेडर चीज़। आप चाहें तो मोज़रेला भी डाल सकते हैं और अगर आप स्किप करना चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। तो ये हमने इसके अंदर चीज़ डाल दी और इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर दिया तो है हमारी बहुत मज़े की यम्मी सी वाइट सॉस प्रिपेयर हो गई है। और ये इतनी रनी होनी चाहिए कि जब ये ठंडी होगी तो ये और गाढ़ी होना शुरू हो जाएगी। तो 2 टेबलस्पून मैदा और हाफ़ केजी मिल्क बहुत ही आइडियल प्रोपोर्शन है, लेकिन आप इसे अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकती हैं, जितनी थिकनेस आपको चाहिए। तो ये वाइट सॉस हमारी रेडी है। अब हमको बीफ मिन्स जो हमने प्रिपेयर किया हाफ़ केजी हमें चाहिए था। अब इससे आप काफ़ी सारी डिशेस बना सकती हैं। आप इसे हेल्दी पास्ता भी कह सकती हैं कि आप पास्ता को स्किप कर रही हैं, पास्ता की जगह पोटैटोज़ को यूज़ कर रही हैं और ये वही लज़ानिया टाइप बन जाएगा जैसे आप लज़ानिया बनाते हैं। सबसे पहले हमने जिंजर गार्लिक 1 टीस्पून ले लिया, उसको सौते किया। उसके अंदर हमने हाफ़ केजी अपना बीफ मिन्स डाल दिया। आप चाहें तो बीफ मिन्स यूज़ करें या चिकन मिन्स यूज़ करें, दोनों के लिए रेसिपी सेम है। और इसको अच्छी तरह से कुक कर लें यहाँ तक कि आपके बीफ का कलर चेंज हो जाए। 1 टीस्पून सॉल्ट, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर, 250 ग्राम्स अनियन बारीक कटे हुए वो हमने इसके अंदर डाल के अच्छे से मिक्स कर दिया और इसे इतना पकाएंगे कि पानी 100% ड्राई हो जाए और कीमा गल जाए। तो आप देख सकते हैं ये डन हो गया है। अगर आप चाहें तो इसमें 1 टीस्पून